हमने जमीन पर एक नई दुनिया देखी। ये वो अनोखा समय था जब हमने पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहाँ हमारे लिए खाना भी था और पर्याप्त ऑक्सीजन भी, लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज थी, जिस वजह से हमारी चमड़ी और मोटी होती गई। अब हमने जमीन पर जीना सीख लिया था। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे चलाने के लिए अंडे देते थे, जिससे नई पीढ़ी जन्म लेती थी और इस नई दुनिया की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दिमाग और ज्यादा विकसित हो रहा था। लेकिन इस जमीन पर हम अकेले नहीं थे। यहाँ भी बहुत से जीव मौजूद थे, जिनसे हमें अपने भोजन के लिए लड़ाई करनी पड़ी। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे शरीर में जेनेटिक म्यूटेशंस के चलते बदलाव हुए, जिससे हमारा मुंह और बॉडी काफी ताकतवर हो गई और हम उनका भी शिकार करने लगे। लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता। प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। 250 मिलियन साल पहले साइबेरिया में पिघला हुआ लावा पृथ्वी की गर्भ से बाहर निकलने लगा। इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बांधना शुरू कर दिया, जिस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पृथ्वी के ऐसे माहौल में पेड़ पौधे खत्म होने लगे, जिससे बहुत सी प्रजातियां खत्म होने लगी और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजाति खत्म हो गई। बची हुई 5% प्रजाति में हमारे पूर्वज भी थे और कुछ प्रजातियां भी, जो कि आगे चल के डायनासोर्स बनने वाले थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर सब कुछ ठीक हुआ। अब हम एक बिल्ली की तरह दिखते थे। अब हम अपने शरीर को घसीट कर नहीं चलते, बल्कि अपने पैरों से ही आगे बढ़ते हैं। हमने प्रकृति की बहुत सी मार खाई है, तब जाकर हम इतने विकसित हो पाए। लेकिन हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जिसका विकास ऐसे हुआ है कि उसकी अब इस धरती पर हुकूमत चलती है। ये है डायनासोर। अब इनका ही जमाना है। अब अगर हमें इस धरती पर जिंदा रहना है तो हमें इनसे बचना होगा। डायनासोर्स का विकास हमारे मुकाबले बहुत ही तेजी से हुआ, जिस वजह से ये बहुत ही बड़े और खूंखार हैं। इनसे बचने के लिए हमें कुछ ऐसा करना था जिससे हम इनके शिकार ना बन पाए, जिस वजह से हमारा साइज और ज्यादा छोटा होता गया। हम एक छछूंदर की तरह दिखने लगे। अब हम जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने लगे। हमारे शरीर पर घने बाल थे, तो जब भी हमें सर्दी लगती तो हमारे बाल खड़े हो जाते, जिससे हवा हमारे बाल में ही कैद हो जाती, जो इंसुलेशन का काम करती थी और हमें ठंड से बचाती थी। आपने ये देखा होगा कि ठंड लगने पर हमारे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं, हालांकि अब हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से आज हमारी बॉडी में बाल कम होते जा रहे हैं। खैर, उस टाइम पे हमें काफी चौकन्ना रहना पड़ता था। उनके देखने से पहले हमें रिएक्ट करने की जरूरत थी, जिस वजह से हमारी इंद्रियां और ज्यादा तेज होती गयी। हमारे देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी।